मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी है। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव इस बार समय से पहले होगा। नीतीश कुमार भी काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। तेजस्वी तो यात्रा पर हैं ही, अब नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये तीन चीज़ भारी पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में। क्या है सर वो? बिल्कुल, अभी यात्राओं का दौर चल रहा है बिहार में, नहीं जैसे प्रशांत किशोर तो काफ़ी दिनों से यात्रा पर हैं, उनकी यात्रा पूरी भी होने वाली है। और इधर तेजस्वी यादव यात्रा पर और नीतीश कुमार भी कहा जा रहा है कि छठ के बाद वह यात्रा पर निकलेंगे। और महिला संवाद यात्रा कहा जा रहा है कि इस तरह के नाम हो सकता है उनके इस कार्यक्रम का। और इसमें महिलाओं के बीच गांव देहात में जाएंगे और महिलाओं के मन की बात को समझने की वह कोशिश करेंगे ताकि विधानसभा चुनाव में फतह हासिल कर सके जदयू एनडीए नीतीश कुमार। ठीक है, अब इसमें है कि तीन ऐसा मसला है जो कहा जाता है कि महंगा पड़ सकता है नीतीश कुमार के लिए। क्या है सर वो? उसकी वानगी जो है तेजस्वी यादव ने दिखाई भी है। तीन चीज़ है कि महंगा पड़ेगा। एक तो है जैसे बिजली, ठीक है, स्मार्ट मीटर। हाँ, बिजली का मसला। तो बिजली के मसला में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा भी कर दी और कि वह 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर राजद की सरकार बनती है बिहार में तब। ठीक है, तो ये इसीलिए घोषणा की है तेजस्वी यादव ने लोगों को देखते हुए। और बिजली में सबसे बड़ा जो मसला अगर है वो है प्रीपेड जो मीटर है उसको लेकर। और अद्भुत है प्रीपेड, काफ़ी लोग परेशान हैं इससे। बहुत 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 लोग परेशान हैं। कुछ अच्छा इसमें भी ये चीज़ है, एक तो वाकई में अधिकतर लोगों को इससे परेशानी है और जिनको नहीं भी परेशानी है वह भी परेशान है प्रीपेड मीटर से। माने जो माहौल बन गया है प्रीपेड मीटर के खिलाफ में, इसलिए देखने वाली बात होगी। कई बार प्रशांत किशोर भी अलग अलग जगहों पर इस मसले को उठा रहे हैं प्रीपेड मीटर को लेकर के। अच्छा, कई ऐसे वीडियो भी मिल जाएगा करिश्मा, अपने दर्शक भी शायद देखे होंगे इस तरह के वीडियो। जो चूँकि चुनाव होने वाला है बिहार में, आने वाला है विधानसभा का चुनाव, तो कई ऐसे नेता हैं मतलब विधानसभा स्तर पर, प्रखंड स्तर के नेता जो गांव में इस तरह के लोगों के बीच में जा रहे हैं और वहां पर इसको लेकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। अभी हाल ही फिलहाल में हम देख रहे थे सोशल मीडिया साइट पर, जिसमें चंपारण तरफ की बात थी। उसमें काफ़ी महिला पुरुष हैं और एक कोई नेता है, अभी नाम लेने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है उस नेता की, और वो संबोधित कर रहे हैं उस भीड़ को। मुझे लगता है 1000 लोग होंगे उसमें। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही कि प्रीपेड मीटर को ख़त्म करना है ना, ठीक है, इसके लिए आप लोग ये है ना, आप लोग परेशान हैं ना, इस तरह की बात वह कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि वाकई में यह जो मसला है प्रीपेड मीटर का, बिजली का जो मसला है वो भारी पड़ेगा, वो भारी पड़ेगा नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल भारी पड़ने वाला है। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने इन चीज़ों को भांप लिया। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि अभी ये चुनावी नहीं है, वो तो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं, चीज़ों को समझने जा रहे हैं कि आखिर कार्यकर्ताओं की शिकायत क्या है, कैसे पार्टी मजबूत होगी, कैसे उनका कैडर जो है वो मजबूत होगा, बढ़ेगा। लेकिन घोषणा क्यों कर दी तेजस्वी यादव ने? सोचने वाली बात है।
नहीं, इसीलिए घोषणा की है तेजस्वी यादव ने, क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार अलग अलग जगहों पर इस मसले को उठा रहे हैं और इसीलिए फटाक से जैसे ही समस्तीपुर में यात्रा से शुरुआत हुई है उनकी तेजस्वी यादव की, उन्होंने समस्तीपुर में ही इस बात की घोषणा कर दी। इसके बाद दरभंगा में यात्रा थी उनकी, समस्तीपुर में ही कह दी, यानी कि उनको जमीन की बात समझ में आ गई होगी कि वाकई में प्रीपेड मीटर जो है लोग परेशान हैं, तो बड़ा मसला ये बनने जा रहा है। अब नीतीश कुमार इससे कैसे निपटेंगे वो नीतीश कुमार जाने और एनडीए की सरकार जाने, भाजपा जाने, लेकिन एनडीए की सरकार को, नीतीश कुमार को इस मसले पे दो चार होना पड़ेगा। ठीक है करिश्मा, अब दूसरा ऐसा क्या मसला है दूसरा महंगा पड़ सकता है नीतीश कुमार के लिए, एनडीए गवर्नमेंट के लिए? दूसरा जो मसला है वह भी गांव जवार से जुड़ा हुआ मसला है, अब वो है लोन। ये भी महंगा पड़ने वाला है नीतीश कुमार के लिए। समूह लोन, ग्रुप लोन जिसको कहा जाता है, अरे दादा बहुत बेतरतीब स्थिति है, बहुत गजब स्थिति है इसकी। घर घर जो गांव में रहते हैं, वैसे जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो रोजाना कमाते हैं और खाते हैं, जिनके परिवार के लोग अधिकतर बिहार से बाहर रहते हैं या बिहार में ही रहते हैं तो गांव में नहीं रहते, किसी अन्य शहर में रहते हैं, ऐसे परिवार जो हैं वो लोन के चक्कर में फंस गया है। हर गांव की ये कहानी है, मुझे लगता है कि दर्शक मेरी बात से सहमत जरूर होंगे। हर गांव की कहानी है, उस लोन के जाल में फंसे हुए। लोन भी एक बड़ा मसला यहाँ बन सकता है बिहार में, और इसकी बनाने की कोशिश जो विपक्ष जो है वो जरूर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बड़ा मसला बनने वाला, ये भी सिरदर्द होगा नीतीश कुमार के लिए विधानसभा चुनाव में। ठीक है, दो मसला हो गया। अब तीसरे मामले पर आते हैं जो सबसे बड़ा सिरदर्द होगा, जमीन सर्वे। बिल्कुल, जो भूमि सर्वे हो रहा है वो बहुत महंगा पड़ने वाला है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि जो गांव से जो कहानी आ रही है, शहर में भी यह कहानी है, तय हो रही है। हाँ बिल्कुल, गांव से जो कहानी आ रही है, एक तो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कई जगह जो है सीओ जो है घुस ले रहे हैं, सीओ हैं और भी जो कर्मचारी इसमें हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है इस काम की, वो कुछ तो वीडियो सामने भी आ रहे हैं इस तरह के सोशल मीडिया पर। इसके अलावे बहुत लोग कह नहीं पा रहे हैं, और कह नहीं पा रहे हैं इसलिए चाह रहे हैं कि बस मेरा काम हो जाए, मेरा सर्वे का काम हो जाए। हर जगह जो है रेट फिक्स, ठीक है, तो क्या लगता है कि ये मसला नहीं बनेगा? बड़ा मसला बनने जा रहा है। तो वकीलों ने भी कह दिया है कि इसको पटना हाई कोर्ट के वकीलों ने कहा है कि नीतीश कुमार को पहले सब कुछ दुरुस्त करना चाहिए, फिर यह काम करना चाहिए। तो अब चीज़ें अब आवाज़ उठने लगी है। अच्छा, बहुत सारे नेताओं के मन में भी बात चल रही है कि भूमि सर्वे जो है बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरीके से झंझट विवाद खड़ा हो रहा है गांव में अलग अलग जगहों पे, तो ये क्या होगा, ये उस समय में आखिर किस पर आएगा, किसके मत्थे आएगा? वो सरकार के मत्थे आएगा, नीतीश कुमार के माथे पे चीज़ें आएंगी। जब लोग वोट देने जाएंगे तो उस समय जरूर सोचेंगे, और जो विपक्ष है वो इसको बड़ा इशू बना सकता है। तो ये तीन चीज़ें नीतीश कुमार के लिए, जो यहाँ पर एनडीए गवर्नमेंट है बिहार में, उसके लिए महंगा पड़ेगा। और ऐसा वैसा महंगा नहीं पड़ेगा, पूरी चीजें बदल सकती है। सत्ता जो है नीतीश कुमार की वो ध्वस्त हो सकती है। ये तीन बड़े मसले हैं मेरी समझ से। सर, जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि गरीब शराब पीकर गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन हम सफ़ेद पोश वाले शराब पीते हैं घर में और पकड़े भी नहीं जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? अच्छा, शराब को लेकर के अभी अगर कहें तो लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, शराब की खेप पकड़ी गई, लोग जेल भेजे गए, लगातार खबरें। हाँ, अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में रत्नेश सदा, उन्होंने भी बयान दिया खिलाड़ी कोई और है, लेकिन यहाँ दलित और अति पिछड़ा को जो है आगे कर दिया जाता है सप्लाई में, और वो पकड़े जाते हैं, जेल चले जाते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन जो जीतन राम मांझी ने जो बात कही है करिश्मा, वो बड़ी बात कह दी है। और उन्होंने जो कहा है कि सफ़ेद पोश, मेरे जैसे सफ़ेद पोश, इस तरह की बातें जीतन राम मांझी ने कही है। मेरे जैसे जो सफ़ेद पोश हैं वह रात में शराब पीते हैं और वह पकड़े नहीं जाते, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। ये तो बड़ा खुलासा किया है जीतन राम मांझी ने। नहीं, अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं।
क्या सफेद पोस्ट वाले को पकड़ते हैं? बिल्कुल सफ़ेद पोस्ट वालों को पकड़ते हैं। जीतन मांझी ने खुद को कह दिया है कि मेरे जैसे सफ़ेद पोस्ट लोग पीते हैं। अब ये सियासत में मुझे लगता है कि बड़ा मुद्दा जो है जीतन राम मांझी ने दे दिया है नीतीश कुमार को घेरने के लिए और सरकार को घेरने के लिए। हालांकि लगातार कार्रवाई भी होती है, शराब की खेप पकड़ी जाती है, जो इसमें संलिप्त हैं वो जेल भेजे जाते हैं, सब कुछ चीज़ें चल रही है। लेकिन जो लूप होल है, यही बात तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं ये चीज़ अच्छी है। उन्होंने कहा कि जब शराबबंदी लागू हुई थी तो उसमें हम भी शामिल थे, हमने भी सहमति जताई थी, लेकिन जो इसको क्रियान्वित करने की जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है और वह मांग यही कर रहे हैं कि इसको ठीक करनी चाहिए। तो मांझी का एक आज का बड़ा बयान है और यह कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार ने कई बार इसकी समीक्षा भी की है। फिर से वो नीतीश कुमार से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री से, कि इसकी समीक्षा करें नीतीश कुमार। तो ये बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात यही जिसमें वह कहते हैं कि मेरे जैसे सफ़ेद पोस्ट लोग, और ये सियासी मुद्दा जो है जीतन राम मांझी ने पकड़ा दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, रोहिणी आचार्य को लेकर चर्चा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। एक बार फिर से वो काफ़ी एक्टिव दिख रही है। लालू प्रसाद यादव का हार्ट का ऑपरेशन हुआ और इस दौरान रोहिणी आचार्य मौजूद थी। सर, क्या लगता है, तैयारी शुरू कर दी है रोहिणी आचार्य ने? विदेश से वापस आ गई हैं। 15 दिन का वादा कर वो गई थी। कहाँ पर? सिंगापुर गई थी। तो दिन ज़्यादा हो गया लेकिन लौटी हैं और सबसे अच्छी बात है कि अपने पिता का वो सेवा कर रही हैं। लालू प्रसाद की कल एंजियोग्राफी हुई थी और आज एंजियोप्लास्टी हुई। तो ये है कि वो पिताजी की सेवा में लगी हुई हैं और जिस तरीके से लगी हुई हैं और फिर जो जैसे वो एक्टिव हुई हैं, तो जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं वह कह रहे हैं रोहिणी आचार्य विधानसभा के चुनाव में कूद सकती है। हालांकि इस बात की अब तक पुष्टि जो है कहीं से नहीं हुई है। जो आधिकारिक पुष्टि होती है वो कहीं से नहीं है। लालू जी के परिवार के किसी सदस्य ने कुछ कहा है, ना पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ इशारा है। हाँ, राजनीति को समझने बुझने वाले लोगों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि वह लोकसभा चुनाव लड़ी थी सारण से, लेकिन वह चुनाव जीत नहीं सकी, इसलिए लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि आगे विधानसभा का चुनाव होना है। तो और जिस तरीके से वह फिर एक्टिव हो गई हैं, पिता की सेवा कर रही हैं, वो तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन चुनावी को इसलिए कि वो लगातार अब उन्होंने जो पोस्ट किया है रोहिणी आचार्य ने, सबको घेर रही हैं। नीतीश कुमार को घेर रही हैं, भाजपा को घेर रही हैं, कहा जा रहा है प्रशांत किशोर को भी सारे में घेर रही हैं, सबको घेर रही हैं। तो यही जो उन्होंने पोस्ट किया है उससे इस बात को एक कहे कि ताकत मिल रही है कि वह जो विधानसभा का चुनाव होगा, हो सकता है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े रोहिणी आचार्य। हालांकि फिर हम रिपीट कर रहे हैं, अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब रोहिणी आचार्य ने जो कुछ पोस्ट किया है, थोड़ी बहुत वो बात हम बता देते हैं। और रोहिणी आचार्य ने लिखा है अपने पोस्ट में कि सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए हिमालय के समान अडिग और लोकतंत्र एवं आवाम की बेहतरी के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ देवतुल्य मेरे पिता पर मेरी आस्था ईश्वर से भी अधिक है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे लालू जी जैसे विराट व्यक्तित्व की बेटी होने का गौरव प्रदान किया है। राजनीतिक परिवेश में पलने बढ़ने, अपने पिता के सानिध्य में और अपनी अल्प राजनीतिक सक्रियता के काल में मैंने ये बखूबी समझा है कि गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों और हाशिए पर खड़ी आबादी को 1990 के बाद से मिली ताकत का राजनीतिक इजहार ही मेरे पिता लालू जी की राजनीति का सार है। और रोहिणी आचार्य बड़ा पोस्ट लिखी हैं, कई पोस्ट की हैं उसमें यह भी लिखती हैं कि सामंती सोच के संक्रमण से ग्रसित वर्ग को लालू पसंद नहीं है। बहुत लंबा पोस्ट है, कुछ जो खास बात है वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि देखिए, जूता चप्पल सीने वाले के बेटे को लालू ने ही विधायक बनाया, मंत्री बनाया। तो इस सब तरह की बात वो कह रही हैं अपने पोस्ट में। रोहिणी यह भी पोस्ट में कह रही हैं कि पिछड़े गरीब दलित वर्ग को पहली बार अगर कोई पहचान दिलाया तो लालू प्रसाद ने दिलाया, इस तरीके से है। और लालू के कद को लेकर कहती हैं कि लालू प्रसाद का जो कद है, उनके पिता का जो कद है, वो हिमालय से भी ऊंचा है। तो इस सब पोस्ट से फिर लोगों को एक कहे कि बिहार की सियासत में
ये हो गया, सरगर्मी बढ़ गई है कि क्या रोहिणी आचार्य विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। देखते हैं करिश्मा क्या होता है, जो जो अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों को बताते चलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।